दोस्तों, कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज जो हादसा हुआ वो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बताया जाता है कि रात 9 अगस्त 2024 को लेडी डॉक्टर के साथ बेरहमी से गैंगरेप और मर्डर हुआ। बताते हैं कि वह लेडी डॉक्टर नाइट ड्यूटी उसकी लगी हुई थी और रात में वह आई और खाना बुक की थी। खाना खाने के बाद वह सेमिनार के एक हॉल में जाती है। उस हॉल में आराम करने के लिए जाती है। कहती है मैं थोड़ा सा थकी हुई हूँ, इसलिए थोड़ा जाती हूँ, आराम करती हूँ। और उस सेमिनार हॉल में जाती है और रात में लगभग 3-4 बजे की भोर में ही उसके साथ गैंगरेप होता है, हत्या हो जाती है। उसके गर्दन की हड्डी टूटी होती है, कांच टूटा होता है, उसके आँख से खून निकलता है, मुंह से खून निकलता है, प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है और उसका जो पैर होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है। दोस्तों, बताते चलें कि एक शख्स होता है जो कि एक बॉक्सर होता है। वह उस आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में जाता है और एक पेशेंट लेकर जाता है भर्ती कराने के लिए। उसके बाद लगभग दिन में 1 बजे वह भर्ती कराने जाता है। उसके बाद भर्ती कराने के बाद वह चला जाता है। फिर रात में वह लगभग 9 बजे 10 बजे रात में वह आता है और उस आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में वह टहलता रहता है और पुलिस की वर्दी पहने हुए होता है। उसे कोई पहचान नहीं पाता कि यह क्रिमिनल है या पुलिस वाला है। और लोग बताते भी हैं कि उसकी 4-4 शादियां हुई थी। एक शादी हुई तो उसकी बीवी छोड़ के चली गई, दूसरी हुई, दूसरी भी छोड़ के चली गई, तीसरी भी छोड़ के चली गई और चौथे की मौत हो गई। बताते हैं कि उसके घर से रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें निकलती थी। वो बहुत ही नशा करता था और पोर्न वीडियो देखा करता था। उसे पोर्न वीडियो देखने की लत लग गई थी, जिससे वह जो पोर्न वीडियो में दिखाया जाता है वही कृत्य उस लेडी के साथ करता था। और वही कृत्य जो लेडी डॉक्टर थी, जिसकी एज थी 31 एज यानी 31 साल और जिसका नाम था डॉक्टर मोमिता देवनाथ, उसके साथ ही घिनौना कृत्य होता है। बताते चलें कि उसके साथ एक लोग नहीं थे बल्कि कई लोग थे। अगर एक लोग होते तो वह किसी न किसी तरीके से बाहर निकल सकती थी, लेकिन उसके साथ कई लोग मिलकर उसका गैंगरेप किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। उससे यह पता चल गया कि उसके साथ हैवानियत हुआ है और उसके प्राइवेट पार्ट में भी 150 मिलीग्राम सीमन भी पाए गए हैं। इससे यह पुष्टि होती है कि उसके साथ एक लोग नहीं बल्कि कई लोग ने बलात्कार किया है। और दोस्तों, जिसका नाम है संजय राय। संजय राय कैसे पकड़ा जाता है? उस हाल में एक ब्लूटूथ गिरा होता है। वो ब्लूटूथ जब मिलाया जाता है तो पता चलता है कि यह ब्लूटूथ संजय राय का होता है और वह यह कृत्य करने के बाद जाता है पुलिस बटालियन में, सो भी जाता है। उसके बाद वह जल्दी जल्दी में कपड़े पहनता है, जो ब्लड लगे होते हैं वो कपड़ा बदल लेता है, लेकिन उसके खून जूते में लगे हुए होते हैं, जूता नहीं बदल पाता है, जिससे और भी पुख्ता सबूत मिल जाता है कि असला कातिल यही होता है और वह पकड़ा जाता है। जब ऐसा कृत्य हो जाता है उसके बाद हॉस्पिटल से फ़ोन जाता है लड़की के घर कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। वो लोग रोते बिलखते हुए आते हैं। सुबह लगभग 7 बजे की ये वाक़या है और उनको 3 घंटे तक बिठाया जाता है, लड़की से मिलने नहीं दिया जाता। कहते हैं कि
आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अभी रात में उनसे बात होती है, माता पिता से बात करती है वो लड़की, मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन कैसे वो हत्या कर लेगी ये बात पता नहीं चला। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद यह बात सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। हर जगह जब हो हल्ला धरना प्रदर्शन होने लगा, फांसी दो, तब जाके के कोलकाता की जो हॉस्पिटल के चीफ थे वो इस्तीफ़ा दे दिए। इस्तीफ़ा देने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास ये बात जाती है, इसको छानबीन करती हैं, इस केस को सीबीआई के पास सुपुर्द कर दिया जाता है। इस केस को सीबीआई के पास जाता है, सीबीआई उसको छानबीन करती है और गुनहगार को पकड़ लेती है।